हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू की पोयम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीस को रीड करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है लियोनीस, ये जो इस कहानी का पोएट है वो एक जगह पर जाता है जो एक काल्पनिक जगह है, और उस इमेजिनरी प्लेस को, उस काल्पनिक जगह को पोएट ने नाम दे दिया है लियोनीस। और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम के बारे में यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी once visited a parish to supervise the restoration of a church। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग लेने वाला, यानी कि काम को सीखने वाला, और आर्किटेक्ट वो लोग होते हैं जो कि बिल्डिंग वगैरह के डिज़ाइन तैयार करते हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड है पैरिश। पैरिश एक ऐसी छोटी सी जगह होती है जहाँ पर एक चर्च होता है और वहाँ के अपने एक पादरी होते हैं, ऐसी जगह को पैरिश कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया स्टूडेंट्स कि एक ब्रिटिश पोएट है और नॉवेलिस्ट है, यानी कि यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है थॉमस हार्डी की, वो एक ब्रिटिश पोएट भी है और एक नॉवेलिस्ट भी है, और ये एक ट्रेनिंग लेने वाले आर्किटेक्ट भी है, यानी कि आर्किटेक्ट है जो अभी काम को सीख रहे हैं। एक बार ये एक जगह पर जाते हैं जिसे पैरिश कहा गया है, वो जगह जहाँ पर एक चर्च होती है। वहाँ पर ये किस लिए जाते हैं? वहाँ पर चर्च की रिस्टोरेशन का काम चल रहा होता है, यानी चर्च की मरम्मत हो रही है, चर्च की रिपेयरिंग हो रही होती है। तो उस काम को देखने के लिए, उस काम को चेक करने के लिए जो थॉमस हार्डी है वो उस जगह पर जाते हैं, और इस जगह को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर लियोनीस। और उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम, यानी कि जब जो थॉमस हार्डी है, जो पोएट है इस पोएम के, जब वो पैरिश से वापस आते हैं, देखिए लियोनीस उसी जगह को नाम दिया गया है, काल्पनिक जगह जिसको ये नाम दे दिया, और उसी जगह को यहाँ पैरिश भी कहा जा रहा है, क्योंकि पैरिश वो जगह होती है जहाँ पर एक चर्च होती है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब जो पोएट है वो पेरिस से, उस जगह से वापस आते हैं, तो लोगों को उनके अंदर दो चीज़ें नज़र आती है जो खास लग रही होती हैं। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, यानी कि उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक नई सी चमक होती है। एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर उनकी कोट की पॉकेट से बाहर की तरफ लटक रहा था, निकल रहा था। क्रम्पल्ड पेपर, जैसा पेपर को बिल्कुल मरोड़ सा देते हैं, कुछ इस तरीके का पेपर था जो उनकी कोट पॉकेट के साथ लगा हुआ नजर आ रहा था। दैट पेपर, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि उनके कोट में जो पेपर था उसमें एक रफली सी एक पोएम उन्होंने लिखी हुई थी, और यही पोएम इस पोएट की जो बायोग्राफी लिखी गई, इनके जीवन पर जो बुक लिखी गई थी, उस बायोग्राफी में भी ये पोएम दिखाई गई है, यानी कि ये पोएम इनकी बायोग्राफी में भी शो की गई है। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस which the poet calls लियोनीस। और अब हम उसी पोएम को पढ़ेंगे, और ये जो पोएम लिखी गई थी ये इंस्पायर्ड थी उनकी एक यात्रा से, जब वो एक जगह पर गए थे, और उस जगह को पोएट ने नाम दिया है लियोनीस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम को रीड करते हैं। When I set out for Lyonese 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonese 100 miles away। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि जब मैं लियोनीस जाने के लिए निकला, जो 100 मील की दूरी पर था, तो रास्ते में पोएट ने क्या देखा कि जगह जगह पर पत्तियां बिखरी हुई हैं, स्प्रे यानी पत्तियां, और उनके ऊपर बर्फ जमी हुई है, यानी कि राइम, राइम यानी कि बर्फ। और उसके बाद पोएट कहता है
कि रास्ते में मेरे अकेलेपन को जो स्टार लाइट थी वो प्रकाश दे रही थी। यानी कि पोएट को अकेलापन तो महसूस हो रहा था, लेकिन तारों की रोशनी का जो प्रकाश होता है वो उसके अकेलेपन के साथ साथ उसके साथ चल रहा था। और इसके बाद पोएट ने कहा कि जब मैं लियोनीस के लिए निकला तो उस समय लियोनीस 100 मील की दूरी पर था। इसके बाद यहाँ पर पोएट कहता है, What would be chance at Leonis while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonis while I should sojourn there? तो यहाँ पर पोएट ये बता रहा है कि कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ लियोनीज में क्या होगा जब मैं वहां पर ठहरूंगा। यानी कि पोएट को ये लग रहा था कि जब मैं लियोनीज में रुका हूंगा तो उस टाइम पर मेरे साथ क्या होने वाला था, ये बात कोई नहीं जानता था। कोई प्रॉफिट भी इसके बारे में नहीं बता सकता था। प्रॉफिट यानी कि भविष्य बताने वाले। पोएट कह रहा है कि कोई प्रॉफिट भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था ये बताने की कि उस समय मेरे साथ लियोनीज में क्या होता। डस्ट का मतलब होता है डेयर, हिम्मत करना। और कोई समझदार से समझदार जादूगर भी नहीं बता सकता था कि जब मैं लियोनीज में ठहरूंगा तो उस समय मेरे साथ क्या होगा। और यहाँ पर पोएट फिर से इस बात को रिपीट कर रहा है कि लियोनीज में मेरे साथ क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता था। जब मैं वहां पर ठहरा हुआ था उस समय मेरे साथ क्या होने वाला था ये कोई नहीं बता सकता था। इसके बाद पोएट कहता है, When I returned from Leonis with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonis with magic in my eyes। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स के मतलब पहले समझ लेते हैं। म्यूट मतलब शांत, सरमाइज मतलब अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, रेडियंस का मतलब है चमक यानी कि खुशी, रेयर मतलब बिल्कुल ही अलग, काफी खास, और फैथमलेस का मतलब है इतनी गहरी जिसका गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि जब मैं लियोनीस से वापस आया और मेरी आंखों में एक जादू था, एक चमक सी थी, और उस समय सभी लोग जो मुझे देख रहे थे वो बस शांति से चुपचाप अंदाजा लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि मेरी आंखों में ये चमक कहाँ से आई, मेरी आंखों में ये खुशी कहाँ से आई। और यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि मेरी आंखों में जो खुशी थी, जो चमक थी, वो बहुत ही अलग थी और वो इतनी गहरी थी कि उस खुशी का, उस चमक की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और यहाँ पर फिर से पोएट इस बात को रिपीट कर रहा है कि जब मैं लियोनीस से वापस लौटा, जब मैं लियोनीस से वापस आया तो मेरी आंखों में एक जादू था, चमक थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।